दिखाने की कोशिश करूँगा कि लाइव प्रैक्टिस किस प्रकार से धूप में बच्चियाँ कर रही है। आइए मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेट है, नेट के बगल में, इस नेट के बगल में आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये नेट के अंदर लड़के अपनी व्यवस्थाएं से खेल रहे हैं और लड़कियां के अपनी व्यवस्थाएं नहीं होने के बावजूद ये बिना नेट के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सरकार की हालत बनी हुई है बच्चियों के प्रति, और बोलते हैं सरकार की मैं बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए 50% का आरक्षण देता हूं। आप देख सकते हैं कि ये आरक्षण कितनी बड़ी है। ये बच्चे अपने मेहनत से, अपने पैसे से ला करके नेट में प्रैक्टिस करते हुए, और बच्चियां इसी नेट से बाहर प्रैक्टिस कर रही है, ये दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं झारखंड के हजारीबाग ज़िले के वेल्स ग्राउंड में अभी मौजूद हूं, और बहुत गर्व की बात है कि यहाँ हम एक ऐसे चीज़ों को देखे जिससे हमें गर्व महसूस हुआ। आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी विश्व लेवल पर खेल का जो प्रोत्साहन है वो हर एक अपनी अपनी गवर्नमेंट जो है वो खेल के प्रति बहुत ध्यान और सजग दी हुई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ खिलाड़ियों से मैं बात कराने की कोशिश करूँगा कि ये अपनी मेहनत किस तरीके से कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, और लगातार मेहनत करने के बावजूद भी इनकी सरकार की नज़र इन पर क्यों नहीं पड़ रही है, जिससे आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आपको लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा मणिकांत मिश्रा। मणिकांत मिश्रा, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ लगभग 5 साल से। 5 सालों से खेल रहे हैं। कहाँ कहाँ अभी तक आपने क्रिकेट खेला है? मैंने तो अभी तक झारखंड को रिप्रेजेंट नहीं किया। झारखंड के स्टैंड बाई टीम में था पहले, फिर मैंने विजय ट्रॉफी खेला है, और फिर अभी तो करंट 23 सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल के आया हूँ। चलिए, इतने सारे जगहों पर ये खेल चुके हैं, और मैं यहाँ पहुँचने से पहले कुछ खबर को एकत्रित किया कि मैं यहाँ पहुँचने से पहले मैं जानने की भी कोशिश किया कि वहाँ कैसे कैसे खिलाड़ियाँ खेलते हैं और खेलने के दरमियान में अपनी मेहनत कितनी लगातार बनाए रखते हैं। तो मुझे खबर पता चली कि हर दिन यहाँ आकर हजारीबाग के वेल्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं खिलाड़ियाँ। तो मैं ये बहुत सारे जगहों पर खेले हुए हैं, और यहाँ मैदान में पहुँचने के बाद मैं 5 से 10 मिनट तक इनकी प्रैक्टिस को देखा। मुझे बहुत ऐसा गर्व फील हुआ कि ऐसे प्रैक्टिस करने के दरमियान में ऐसे खिलाड़ी अभी भी हमारे झारखंड में नहीं, हजारीबाग ज़िले में है, जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि इन सारे झारखंड के जितने भी सारे एसोसिएट क्लब हैं, उन्हें इन पर, नाम क्या बताया? मणिकांत मिश्रा जी पर आप नज़र रखें, और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सीनियर खिलाड़ी बनकर हमारे देश का एक नाम रोशन करने का काम करेंगे, क्योंकि हाल ही फिलहाल में IPL भी चल रहा है। 1-2 दिन तो हो ही है स्टार्ट होने में, और इससे एक हमारे खिलाड़ियों को एनर्जी मिलता है IPL देख करके कि हम भी उस मकाम तक पहुँचे जिसके लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं मणिकांत मिश्रा जी। तो मैं चाहूँगा कि आप सरकार से कैसा सहयोग चाहते हैं? सरकार से सहयोग वैसा कुछ चाहिए नहीं, बस प्लेयर जो अच्छा कर रहा है उनको प्रमोट किया जाए आगे, और थोड़ा सा बैक किया जाए प्लेयर लोग को, जो अच्छा कर रहा है उसको आगे प्रमोट किया जाए, छोटे डिस्ट्रिक्ट से ही, बस यही सर। देखिए, इतने उम्मीद में बैठे हुए हैं सरकार से। इनसे मैं जब सवाल किया कि आपको ज़रूरत क्या है सरकार से, तो ये सरकार से कोई आवश्यकताएं नहीं मांगे, लेकिन ये ज़रूर बोले कि जितने भी सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ियां खेलते हैं, उन्हें आप सिर्फ दिशा देने का काम करें, जिससे खिलाड़ी अपने मकाम तक पहुंचेंगे और भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित करेंगे। अब हमारे साथ और भी खिलाड़ी मौजूद हैं। आप, क्या नाम हुआ आपका? जय गुप्ता। जय गुप्ता जी, आप कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं? 3 साल से खेल रहा हूँ। 3 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। आप इन भाई साहब को जानते हैं क्या? हाँ, आपके साथ में अभी इंटरव्यू दिए। जानता हूँ, मनी भैया काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं। तो इनकी सिलेक्शन अंडर 19 में, अंडर 16 तो हो चुका होगा इनका, अंडर 19 में क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा कर रहे हैं, और क्यों नहीं हो पा रहा है इस पर कहने के लिए तो कुछ है नहीं, बात परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। बट अब रन भी करके आए डिस्ट्रिक्ट में, 2 सेंचुरी की है ना। तो अब देखिए आगे क्या होता है। पहले तो कैंप कर चुके हैं स्टेट का।
चलिए, बहुत एक ये भी खिलाड़ी है, मैं इनको भी प्रैक्टिस करते हुए देखा, लेकिन ये मणिकांत मिश्रा जी का नाम बहुत सुशब्द में ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन खिलाड़ी को आप हमारे सरकार के माध्यम से एक रास्ता बने, एक मार्ग बने, जिससे ये आगे बढ़ सके। और काफ़ी अच्छे खेलते हैं, ये मैं भी देखा प्रैक्टिस के दौरान। मैं ओपन मैदान में तो नहीं देखा, लेकिन एक नेट प्रैक्टिस ये कर रहे थे, जिसके हमने वहाँ इनकी प्रैक्टिस को देखा। बहुत सुंदर तरीके से ये प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि इनको आगे बढ़ाने के लिए हम सारे सहयोग करें, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी कहीं हमारे झारखंड से देश के लिए, राज्य के लिए खेलते हैं तो मुझे ही नहीं, पूरे भारत को गौरवान्वित होगी। तो आप कहाँ रहते हैं? यहीं पास में कुर्रा हजारीबाग में। हजारीबाग कुर्रा में। आपकी पढ़ाई हो रही है अभी? हाँ, पढ़ाई हो रही है। और साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं? हाँ, साथ में क्रिकेट भी खेलते। आपका घर से इस काम को करने के लिए कितने % सपोर्ट मिलते हैं? सपोर्ट मिलता ही है, जैसे सब प्लेयर को जिस तरह से मिलता है वैसा मुझे भी मिल रहा है सपोर्ट, और सपोर्ट मिल रहा है तभी तो यहाँ पे खेल रहे हैं। चलिए, आपके घर वाले आपके साथ हैं। आपके घर वाले सिर्फ आपके साथ नहीं हैं, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं। आप आगे खेलते रहें और ऐसे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि इतने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ी कहीं जानते हैं, खेलने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, तो इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारे सरकार को भी दायित्व बनता है कि इन सारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। ये मैं उम्मीद सरकार से करूंगा। और आपके राज्य में, हमारे झारखंड राज्य में जितने सारे खिलाड़ी जिस ज़िले में टॉप खेलते हैं, उन्हें आप अपने अंडर सिलेक्शन करके, आपके अंडर में रहकर उन्हें अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में खेलने का जो एक माध्यम होता है, उसे आप बनाएं ज़रूर। अब मैं इसी खबर के साथ में एक बहुत उम्दा खबर आपको के बीच दिखाने जा रहा हूँ। एक और तो हमारे बॉयज़ ने इंटरव्यू दिया कि मैं काफ़ी सालों से, एक 3 साल और एक 5 ईयर से खेल रहे हैं, लेकिन इसी के बीच देश में बहुत सारे डीमेरिट सोच वाले लोग के बावजूद आप दिखाएंगे कि इन सारे लड़की का अभी हमारे वेल्स ग्राउंड में मैच भी चल रहा है, और यह मैच जो चल रहा है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से है, और काफ़ी शानदार तरीके से यह मैच को खेल रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में भी अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखे हुए हैं। तो मैं आइए कुछ महिला क्रिकेटर से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सर, अनीशा कुमारी केसरी। अनीशा कुमारी केसरी, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? सर, 5 साल से। 5 साल से। कहाँ रहते हैं आप? बरही में रहते हैं, बट हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं। बरही में रहते हैं लेकिन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से खेलते हैं। यस सर। आप कितने सालों से कैंप कर रहे हैं? सर, कैंप अभी नहीं किए हैं, बट खेलते हैं बस प्रैक्टिस, और एक बार डिस्ट्रिक्ट खेले हैं बस। चलिए, आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? सर यस, 12th क्लास। 12th क्लास में है। चलिए, 12th क्लास में ये पढ़ रही है और लगातार अपने फ्यूचर के लिए पढ़ने का इनका एक आपका हॉबी क्या है? सर, क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना। आप इन सारे खिलाड़ियों को देखेंगे, एक और बॉयज़ क्रिकेटर्स, एक और गर्ल्स क्रिकेटर, और ये दोनों क्रिकेटर के बीच सपना है, और उस सपना को साकार करने के लिए आप दिखा सकते हैं कि ये इतने धूप में भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और छोटे छोटे शहर से, छोटे छोटे गांव से बच्चियां आकर खेलती है, और खेल के अपनी मेहनत करके ये अपने सपनों को साकार करने के लिए इस छोटे से शहर में आती है, और वही सपनों को संजो कर रखी हुई, और अभी यह प्रैक्टिस के दौरान हमें हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के वेल्स ग्राउंड में मिली है, जिससे मैं बात करने की कोशिश भी किया। और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से खेलकर आप पुनः बरी जाएंगे। यस सर, बरी जाएंगे। तो आपको इतने सारे गाइड कौन करते हैं? कौन है आपके जो लाते हैं, लेके जाते हैं? कौन लेके जाते हैं? सर, अभी तो हम लोग बुक में आए हैं, मतलब गाड़ी बुक करके। अच्छा, आपके साथ मैंने कोई ऐसे कोच होंगे या तो कोई सीनियर आपका होंगे जो आपके साथ, आप लोग के साथ में आते हैं? हाँ, एक भैया है जो हम लोग को खिलाते हैं, वही आए हैं साथ में। अच्छा, वो आए हुए हैं साथ में ना। चलिए, ये इनके माता पिता को भी
इनके माता पिता के जज्बात को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि देखिए अपनी बच्चियों को जहां से अभी एक और भारत में ऐसे तरह तरह के घटनाएं होती है जहां से अपनी बच्चियों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं दिया जाता है, लेकिन इन सारे बच्चियों ने अभी मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चियां कितने सुंदर तरीके से क्रिकेट का नज़ारा पेश करते हुए हमारे वेल्स ग्राउंड में और एक अच्छा ढंग से एक क्रिकेट के नियम अनुसार खेल रही है। तो मैं चाहूँगा कि इन सारे बच्चियों पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के खेल अधिकारी आप इन सारे बच्चियों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखकर अपनी निगरानी में रखकर इन्हें आगे बढ़ाने में आपकी कोशिश 100% होनी चाहिए, क्योंकि आप ना जाने अधिकारियों के बच्चे तो घर में होंगे और उन्हें अपनी हॉबी से मतलब है और घर में रहकर पूरा कर लेते होंगे, लेकिन इन सारे गरीबों के घर से आए हुए बच्चियां अपने सपनों को लेकर धूप में आए हुए हैं। तो मैं उन अधिकारियों को चाहता हूं जो खेल संबंधित से जुड़े हुए अधिकारी हैं, आप इन्हें प्रमोट करने के लिए दिन रात कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी कोशिश इनके सपनों को पूरा करने में साक्षात प्रमाण है। तो मैं चाहूँगा कि पुनः मैं नाम क्या बताया पुनः? अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी। अनीशा जी से मैं पुनः बात करना चाहूँगा कि आप बड़ी से कितने खिलाड़ी हैं जो आते हैं यहाँ खेलने के लिए? सर हमारी 12 प्लेयर मतलब गर्ल्स में 12 ही है, वही हम लोग सारे 12 गर्ल्स आते हैं यहाँ खेलने। अच्छा, और आपका ज़्यादातर प्रैक्टिस बरही में ही होता है? ये सर बरही में ही प्रैक्टिस होता है। तो बरही में प्रैक्टिस होता है तो वहाँ कोच वगैरह होते हैं सिखाने के लिए आपको? यस सर होते हैं, संतोष अंकल है, मनान अंकल है। अच्छा, मनान अंकल और संतोष अंकल आपको लगातार समय देते हैं उन लोग? यस सर देते हैं, और एक वासु भैया भी हैं जो हम लोग के साथ आते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप कौन सा महाविद्यालय में पढ़ते हैं? +2 हाई स्कूल बरही। +2 हाई स्कूल बरही। यस। उसमें क्या खेल के शिक्षक हैं? बट नहीं ध्यान देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं, यही स्थिति है झारखंड की। खेल के शिक्षक रहने के बावजूद भी बच्चियों को खिलवाने के लिए किसी अन्य से सीखना पड़े, अन्य को लाना पड़े, ये स्थिति है। ये मैं इस स्थिति को परिवर्तन करने के लिए इस बच्ची से बात करने की कोशिश किया। आप साक्षात देखते होंगे कि ये बच्ची प्रमाणित है कि हमारे बीच ऐसा कोई शिक्षक नहीं होते हैं, ना कोई ये होता है। मैं किसी अन्य से सहारा लेकर इनकी अपनी सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची है और डिस्ट्रिक्ट में आकर खेल रही है। ये मुझे गौरवान्वित नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इन सारे शिक्षकों को सरकार के माध्यम से, क्या मतलब है इन सारे शिक्षकों को रखने का, जो बच्चियाँ ऑन कैमरा ऑन न्यूज़ में बोल रही है कि वैसे शिक्षक मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? यस सर। क्योंकि आपको उस प्रकार की ना सुविधा दे पा रही है सरकार, उन्हें 60,000 70,000 वेतन देती है, लेकिन आपको खेल के लिए उन्हें रखा गया और खेल में उनका कोई ध्यान नहीं है। तो चलिए मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि आप ये उम्मीद तो ज़रूर किए होंगे कि मुझे इंडिया टीम के लिए खेलना है, ये तो टारगेट लेके ज़रूर खेले होंगे, है ना आपका टारगेट? यस सर, यस सर। तो आप इतनी बड़ी लक्ष्य लेकर चले हुए हैं, तो आपके अंदर पैसेंस भी होनी चाहिए। यस सर। और पैसेंस ये होनी चाहिए कि आप छोटी छोटी घटनाओं को अपने अंदर कम बसाकर एक लंबा टारगेट, एक लंबा रेस के घोड़ा बनना होगा इतनी बड़ी सपना देखने के लिए। यस सर। आप तैयार हैं ना? यस सर। चलिए, ये गर्ल्स क्रिकेटर तैयार है कि हम बड़े सपने देखें हैं और बड़ी सपने के साथ में आप अपनी जीवन को लगातार संघर्ष में बिताऊंगा, ये आपकी उम्मीद है? यस सर। चलिए, ये मुझे भी उम्मीद है कि आप लगातार खेलेंगे तो आपकी जीवन जो है वो एक ज़रूर, आज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आप खेल रहे हैं, लेकिन कल आप झारखंड राज्य स्तरीय पर खेलेंगे। उसके बाद आप सीधा एक महिला क्रिकेट टीम में, इंडिया टीम में आपकी सिलेक्शन होगी, ये मुझे उम्मीद है। चलिए, हमारे साथ एक और खिलाड़ी है जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, आप कब से खेल रहे हैं क्रिकेट? पिछले 1 साल से खेल रही हूँ। पिछले 1 साल से खेल रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरही के अंदर छोटा सा गांव सारे धमना, वहाँ की रहने वाली हूँ। ये जितने बच्चियाँ यहाँ खेलने के लिए आए हुए हैं वो सारे छोटे छोटे गाँव से है। खेलती तो बरही में हैं, लेकिन ये बरही के रेगुलर है नहीं, ये वहाँ से अंदर एक गांव से हैं जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। मैदान है आपके गांव में? नो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब बताइए, जिस जगह पे मैदान नहीं हो वहाँ से अब बच्चियाँ इतनी बड़ी सपना लेकर आई हुई है, तो मैं वहाँ के विधायक सरकार से निवेदन करूँगा कि जिस गाँव का नाम आपने रसोइया धमना बताए, हजारे धमना,
आप सुन रहे हैं हमारी बातों को तो आप ज़रूर इस पर ध्यान देंगे कि बच्ची अपने सपनों के लेकर आई हुई है क्रिकेट का टीम इंडिया में सिलेक्शन के लिए, और उस गांव में मैदान नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे झारखंड में अनेकों हैं जिनसे सुनने के बाद इतनी दुख महसूस होती है कि कम से कम बच्चियों और बच्चों को खेलने के लिए मैदान ना हो, उस गांव का विकास का क्या संभव हो सकता है, ये हम और आप सोच सकते हैं। चलिए हम आगे पुनः इनसे पूजा जी से बात करना चाहूँगा कि आप हजारीबाग आए हुए हैं, आपको खेलने के दरमियान में कैसा महसूस होता है कि हम कॉन्फिडेंस के साथ में खेल कर आगे बढ़ पाएंगे, ये महसूस होता है आपको? यस सर, बहुत महसूस होता है ना? तो इस महसूस को अपने अंदर बहुत तरीक़ा से बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए आपका मेहनत, आपका लगन इंडिया टीम तक पहुंचाएगी। और आपको मैं पहले बताया अनीशा जी को कि पेशेंस इज़ द मस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ सक्सेस, है ना? तो आप जितने ज़्यादा पेशेंस बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ ने आपने चुना है और इसे पाने के लिए आपको पेशेंस बनाना होगा। लेकिन याद रखिए कि उस पहाड़ से छोटी है जिन्होंने दशरथ मांझी ने रास्ता बना दिए, समझ रहे हैं ना? वन मैन काट के पहाड़ को रास्ता बना दिए। आप उसी गांव से हैं क्या? अच्छा, बहुत तो आप उस पहाड़ से भी आप छोटे चीज़ है, ये छोटा चीज़ है जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मंजिल बड़ा है, लेकिन लगातार करने पर, किसी भी चीज़ों को लगातार कीजिएगा तो आपका मंजिल जो है वो आपके करीब आने पर मजबूर हो जाती है ना? यस सर। तो आप कितना लगातार कोशिश करेंगे जो आप अपनी जीवन में मेहनत को करते हुए फिर अपनी चीज़ों को आसान बना देंगे, अपनी मंजिल को आसान बनाएंगे? मैं बहुत कोशिश करूँगी और बहुत मेहनत करूँगी कि इस मुकाम तक मैं पहुँच जाऊँ। उसके लिए चाहे जो भी मैं करना पड़ जाए, बट उसको आगे ले जाने के लिए कौन सी रास्ता पे चलना होगा उसको दिखाने के लिए हमको मैनेजर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम आगे तो पहुँचे नहीं, हमको तो पता नहीं है कि किस रास्ते पे चलना है, बट करना हमको है। देखिए इतने सुंदर वाणी से पूजा जी अभी बता रहे हैं कि मैं तो रास्ते पे निकल गया हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं है। और मैं पहले इस बात को बोला, और यही झारखंड की मूल समस्या है कि किसी भी बच्चे तो सारे चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं, अपनी मेहनत करने के लिए तरीक़ा से एलिजिबल हैं, काबिल हैं, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कोई काबिल बंदे नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे देश में, देश नहीं हमारे झारखंड में इतनी पिछड़ापन सारी चीज़ों के कोई भी क्षेत्र में चले जाए, यही मूल कारण है जो मार्गदर्शक नहीं है। अब इन बच्चियों का बयान सुनिए और आप अपने अंदर अधिकारियों, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी कहलाते हैं अपने आप को खेल विभाग के, उनको इस बात को सुनना चाहिए और इस बच्चियों को देखिए और आप अपने भविष्य को देखिए। आप आराम से कुर्सी पर बैठकर अपनी तनख्वाह को आराम से उठाते होंगे, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उन सारे तनख्वाह के बीच इस बच्चियों का भी सपना को देखा जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे देश के हालात बच्चियों के प्रति ख़राब है आज सुविधा के कारण। तो मैं चाहूँगा कि इन सारे सुविधाओं को आपने जो मार्गदर्शक के लिए इस बच्ची ने अभी बात की कि हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं है, उन्हें आप ज़रूर इन्हें मार्गदर्शक बने। सरकार के माध्यम से मैं इस चीज़ को प्रोत्साहन करने की कोशिश करूँगा कि आप मार्गदर्शक ज़रूर बने। अब मैं आपसे पुनः एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका टीम मैनेजमेंटर कौन है? टीम के कैप्टन कौन है? टीम के कैप्टन? हाँ, टीम सर बीएसए में प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ के हमारे कोच मिस्टर संतोष अंकल है, और वहाँ के जो मैनेजर वो मनान अंकल है। मनान अंकल हैं, वो तो आपने बताया। अभी आपके टीम में जो खेलते हैं उसमें कैप्टन कौन है? अभी मिसेस सोनी है। मिसेस सोनी अभी वो खेल रही है? आप कैमरामैन लगातार दिखाएंगे हमारी बच्चियां जो खेल रही है, और बहुत एक ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं लाइव टीवी में देख रहा हूँ, और टीवी में देख रहा हूँ तो ये सच्चाई नहीं कि हम टीवी में लाइव मैच देख रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी आँखों से सामने मैच को देख रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि इस बच्चियों के द्वारा इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है और इन्हें मंजिल मिलेगी, क्योंकि मंजिल उन्हें मिलती है जिन्हें मेहनत करना आता है। तो ये लगातार मेहनत कर रही है, धूप में भी मेहनत कर रही है। मैं कोशिश भी करूँगा दिखाने के लिए, एक बार पूरा आप कैमरामैन इन्हें पूरा दिखाएं कि लगातार 1 घंटे से ज़्यादा हो गए अभी तक मैच खेल रहे हैं, और उम्मीद है कि इसी धूप में खेलते रहेंगे, क्योंकि ये झारखंड के हैं और झारखंड के लोग हमेशा जंगल झाड़ी में रहने वाले लोग हैं। दिक्कत नहीं है, इन्हें डर धूप से नहीं है, डर सरकार से है कि आगे नहीं बढ़ाती है। यही डर इनको सताता है कि मुझे मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। तो आप
बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों पूजा और अनीशा को, जिन्होंने आपसे मुझसे बात की है और अपनी समस्या को रखा। मैं ज़रूर आपकी समस्याओं को सरकार तक और आपके जो डिस्ट्रिक्ट खेल विभाग के जो विभाग है उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आप जिस जगह से बच्चियाँ आती है, जहाँ से खेलती हैं, एक बार ठीक से इनकी चेहरा को दिखाएं। और ऐसे ऐसे बच्चियाँ सवाल करती है कि हमारे पास खेलने का सुविधा नहीं है, ना मार्गदर्शक है, ना कोई मैनेजमेंटर है, फिर भी हम घर से निकल पड़े हैं। ये झारखंडी का असली पहचान है, जो लड़कियाँ अपनी ताकत और बल पे घर से निकल के इस ग्राउंड तक पहुँची है और आगे खेलेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप दोनों इस चेहरा को अभी यहाँ देख रहे हैं, शायद मैं कल बड़े स्क्रीन पर देखूं, ये मुझे उम्मीद है। तो आप दोनों लगातार मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, लगातार मेहनत करूँगी एंड थैंक यू सो मच दिस लाइव के लिए। अभी आपने लड़के क्रिकेटर से भी सुने, लड़कियां क्रिकेटर से भी सुने, उनका भी, लड़के का भी कहना था कि भाई हमें अच्छे मार्गदर्शक कहीं मिल जाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये समस्या इन सारे खिलाड़ियों के बीच, चाहे महिला क्रिकेटर हो चाहे पुरुष क्रिकेटर हो, ये दोनों के बीच ये मामला फंसता है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि आप इन सारे बच्चों के प्रति कुछ आपकी नज़र होनी चाहिए, जिससे हमारे देश में, हमारे देश के लिए इन झारखंडी क्रिकेटर अपने जीवन में सपनों को पूरा कर सके और हमारे झारखंड के जो नाम है वो गर्व से, जैसे महेंद्र सिंह धोनी आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में उनका नाम जानता है, और उससे ज़्यादा हमें गर्व फील होता है कि वो झारखंड से है। और झारखंड से जब इसका नाम विदेशों में लिया जाता है झारखंड को, तो मुझे गर्व फील होता है। उसी प्रकार से मैं झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि उसी तरीके से हमारे धोनी जैसे कितने धोनी हैं जिनको पहुंचाने की ज़रूरत है, बाकी कला ये मैदान में दिखा लेंगे। इस प्रकार के समस्याओं को लेकर मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं आपकी बातों को लगातार सरकार तक आवागमन करेंगे और इनसे मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मैं कहीं और जाना है। मैं जा कर के ज़रूर मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के खेल विभाग के जो भी ऑफिसर हैं उनसे मैं मुलाकात करके बात करूंगा कि इन सारी समस्याओं का निजात आप कैसे करेंगे, सरकार कैसी प्रकार की व्यवस्थाएं देती है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।